तो पिछली बार जब हम लोग अहम पर बातचीत कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि राम क्या है, भरत क्या है, शत्रुघ्न क्या है, लक्ष्मण क्या है, और ये भी देखा था कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, सुग्रीव की बीवी कौन है, सुग्रीव के बीवी के ने बाली को, सुग्रीव की बीवी को बाली भगा ले गया, हर ले गया, इसके माने क्या हैं, वो पहाड़ क्या है जिसके पीछे सुग्रीव छिपा हुआ था। ये सभी बातें हम लोगों ने देखी थी। इसके आगे चलते हैं। तो अब ये देखते हैं, कहते हैं कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो उस समय जो राक्षस थे उस तपस्या में विघ्न डालते थे। ये तुलसीदास की रामायण में मिलता है पढ़ने को। तो एक बात देखिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं, और वो ये कि राम और राम की शक्ति, इसे रावण, रावण की शक्ति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम जब राक्षस कह देते हैं तो केवल राक्षस रूपी शक्ति से मतलब है, क्योंकि रावण तो आज मिलना बहुत मुश्किल है और राम भी मिलना बहुत मुश्किल, लेकिन हर मनुष्य के अंदर वो शक्ति है जिस शक्ति से राम पूर्ण थे, और हर मनुष्य के अंदर वो शक्ति भी है जिस शक्ति से रावण पूर्ण था। तो हर मनुष्य के अंदर दो तरह की शक्ति है, और इन दोनों शक्तियों में आपस में झगड़ा क्या है कि जब एक शक्ति बढ़ती है तो दूसरी शक्ति कम होती है, और इन दोनों शक्तियों का आपस में युद्ध ही हमारा जीवन है। तो ये जो बात थी कि ऋषि तपस्या करते थे, तो अब ऋषि की तपस्या करते थे तो ऋषि की बात नहीं, यहां पर क्या है, वो जो ऋषि की शक्ति, तो राम शक्ति से पूर्ण थे, ऋषि शक्ति से पूर्ण नहीं थे बल्कि पूर्णता की ओर आगे जा रहे थे। तो ऋषि क्या करता था, ऋषि यज्ञ करता था। तो हमारे जीवन में यज्ञ के माने क्या हैं ये हम लोग समझेंगे। पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। सबके शरीर में एक जीवात्मा विराजमान है। जीवात्मा के पास केवल दो रास्ते हैं, या तो जीवात्मा उत्थान की ओर जाएगी या जीवात्मा पतन की ओर जाएगी। जीवात्मा उत्थान की ओर चले इसे यज्ञ कहते हैं, यही यज्ञ की परिभाषा होगी। तो वो लोग जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उनकी जीवात्मा जब उत्थान की ओर जाती है तो ये यज्ञ हुआ। तो जो लोग भगवान के रास्ते पे हैं उनके जीवन में यज्ञ तो होता ही रहता है। तो इस यज्ञ में अड़ंगे कैसे लगते हैं, अब देखिए ना, यहां पर यज्ञ हमारे अंदर की वो शक्ति कर रही थी जिस शक्ति को ऋषि अपने अंदर बढ़ाने में लगा हुआ था। तो हमारे जीवन में ये राम रूपी शक्ति आगे की ओर चले, यही हमारे अंदर का यज्ञ होगा। और फिर हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अंदर जो मैं रूपी शक्ति है, वो जो राक्षस रूपी शक्ति है, वो क्या है, वो सामूहिक विकारों की शक्ति है, सामूहिक विकारों की शक्ति है। और ये राक्षस रूपी शक्ति हमारे यज्ञ में कैसे अड़ंगा लगाती है, जब भी हम यज्ञ की ओर चलते हैं, जब भी ध्यान चलता है तो उस समय विकार भी निकलता है, विकार भी निकलता है। ये विकार जब निकलता है तो उस समय जो यज्ञ करने वाला है उसके मन में तरह तरह की बातें उठती हैं। कभी कभी उसके मन में उठता है कि हम यज्ञ करते हैं तो भी हमारे अंदर तकलीफ कैसे आती है। विकार की थ्योरी हो सकता है वो नहीं समझता, अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन विकार में तकलीफ है। और हमने ये भी समझाया था कि हमारा शास्त्र ही कहता है कि सारे पाप काटे जा सकते हैं लेकिन प्रारब्ध काटे नहीं कटे, प्रारब्ध काटे नहीं कटे। और प्रारब्ध की बात समझाते समय हमने ये बताया था कि निकलते हुए विकार की तकलीफ, यही प्रारब्ध है। निकलते हुए विकार की तकलीफ तो काटी ही नहीं जा सकती।
तो ये जो प्रारब्ध है ये क्या, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सामूहिक संस्कारों की शक्ति। अब जैसे जिसके अंदर संस्कार है और उसके हिसाब से जो संस्कार इस समय निकल सकता है, जो संस्कार निकल सकता है वो अलंगा लगाता है हमारे यज्ञ में। तो ये जो यज्ञ में अलंगे लगते हैं, इन अब क्या था कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और राक्षस अलंगा लगाता था, तब वो लोग राम के पास गए और उन्होंने कहा कि उन्हें राम की मदद चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जीवन में क्या होता है, हमारी जीवात्मा जब उत्थान की ओर जाती है तो हमारे विकार अड़ंगे लगाते हैं, और जब विकार अड़ंगे लगाते हैं उस समय हमें मदद चाहिए अंदर के राम की, वो शक्ति जो कि विकार के पीछे है, निकलते हुए विकार के पीछे है। हम लोगों ने देखा था लक्ष्मण के पीछे राम है। इधर राम कैसे मदद करता है, हमने इस बात को कई बार समझाया और आज फिर रिपीट करते हैं। विकार निकल रहा है, ये समा रहा है, इसकी पहचान जब हम बता रहे थे उस समय हमने बताया था कि निकलते हुए विकार में तकलीफ हमेशा सहनशील है, सहनशीलता के अंदर है, सहनशीलता के अंदर है, कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अब ये तकलीफ और कम हो और कम हो और कम हो, ये कैसे होगा? तब हमने बताया था कि ध्यान करने से तो अंदर की शक्ति बढ़ती है, लेकिन तरह तरह के संकल्प के माध्यम से ये शक्ति उभरती है। तो रामायण क्या कहती है? रामायण ये कहती है कि तरह तरह के यज्ञ जो कि ऋषि मुनि करते थे और जिसमें कि अलंगे राक्षस लोग लगाते थे, उस में राक्षस के वध के लिए राम वानर सेना की मदद लेती थी, वानर सेना की मदद लेती थी। तो अब ये वानर सेना क्या होगा? तो ये जो हमने अभी बताया कि शक्ति किसी खास पहलू में उतार सकते हैं संकल्प करके, और शायद पिछली बार हम बात कर रहे थे तो उस समय हमने कहा था, या उसके पहले जब बात कर रहे होंगे तब कहा होगा, हमें ठीक से याद नहीं। जब हम व्रत की बात बता रहे थे कि व्रत के एक माने आजकल लिए जाते हैं उपवास, और दूसरी जगह एक्चुअली व्रत के माने है संकल्प। तो ये जो औरतें आज एकादशी का व्रत करना है, आज द्वादशी का व्रत करना है, आज हस्बैंड के लिए व्रत करना है, आज अपने बच्चे के लिए व्रत करना है, तो उसमें क्या है कि हे ईश्वर, ये मेरा संकल्प है कि हम दिन भर पानी पर रहेंगे, दिन भर पानी पर रहेंगे और दिन भर पानी पर रह करके ईश्वर का ध्यान करेंगे, जीवात्मा के उत्थान में लगेंगे। लेकिन मेरे पति को कभी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कभी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से औरतें अपनी शक्ति को अपने खानदान, अपनी फैमिली के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी सुख की ओर भगवान की शक्ति को मोड़ती थी। लेकिन आज की औरतों को ये ज्ञान नहीं रह गया है। जैसे मैंने ये बताया था, इसी तरीके से हमारा आध्यात्म जो है न मालूम कितनी हजारों लाखों तरह के मंत्र से भरा हुआ है। तरह तरह के मंत्र है, कहीं गायत्री मंत्र है, कहीं ये मंत्र है, कहीं वो मंत्र है। तो मंत्र में क्या है? मंत्र में 2 भाग है, हर मंत्र 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जो होता है उसमें स्तुति होती है, देवताओं की स्तुति होती है। और देवता के लिए हमने बताया अलग अलग परतों के विकार के पीछे विकारों को निकालने वाली शक्तियां, सूक्ष्म स्तर की शक्तियां, वो शक्तियां जो कि विकारों को निकालने में मदद देती हैं। राम की शक्ति हम कई बार बता चुके, सबसे सूक्ष्म परत की शक्ति राम की शक्ति है। लेकिन सबसे सूक्ष्म परत पहुंचने के पहले भी तो बहुत से सूक्ष्म परत हैं, और इन परतों में देवता की शक्ति है।
तो मंत्र जो है उनमें किसी न किसी देवता का स्मरण करके, सुमिरन करके हम ध्यान पर बैठते हैं, ईश्वर के ध्यान पर बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर जो भी प्रार्थना करते हैं उसका फल, मंत्र का दूसरा भाग हमेशा फल होता है। इस मंत्र का जो फल है, जब मनुष्य को अभ्यास करते 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 सिद्धि मिल जाती है तो वो फल जीवन में बड़ा आसान हो जाता है मिलना। और सिद्धि के पहले कुछ जरा संकल्प ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर के फल मिलता है। तो बानर कौन है? ये जो न मालूम कितने तरह के मंत्र हैं, उनका जो फल है, उस फल की सिद्धि पाने वाला बानर है। तो वो तो रामचंद्र जी के जमाने में जो बानर थे वो ये बानर थे। और हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर यही है। हम जब ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का रूप लेता चला जा रहा है। हम ऊंचे स्तर की साधना में पहुंच गए, ऊंचे क्लास में पहुंच गए। इसलिए क्या हो रहा है, ऊंचे कक्षा के जैसे प्रश्न हमारे जीवन में आने लग गए, बड़े बड़े जीवन के प्रश्न, कुछ कठिन जीवन के प्रश्न हमारे जीवन में आने लग गए। तो कठिन जीवन के प्रश्न क्या है? जीवन की समस्याएं, कठिन समस्याएं। तो इन कठिन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इन मंत्रों का उपयोग करें, इन मंत्रों का उपयोग करके सुमिरन करें और शक्ति को जीवन के अलग अलग पहलुओं में उतार करके जो भी समस्या हमारे विकार निकलने से पैदा हो, जो भी परेशानी पैदा हो, वातावरण के स्तर की परेशानी हो, शरीर के स्तर की हो, मन के स्तर की हो, बुद्धि के स्तर की हो, इनको दूर करना है। अब देखिए कितना आसान हो जाता है समझना कि वो मनुष्य जो ध्यान के अभ्यास द्वारा अपने जीव आत्मा का उत्थान करता ही चला जा रहा है और जीवन में आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, उसके जीवन में बानर क्या है? और ये बानर, उसके अंदर जो शक्ति बैठी हुई है राम, उसको कैसे मदद करता है? उसको बिल्कुल ऐसे ही मदद करता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो बानर क्या है, राक्षस क्या है, हमारी यज्ञ क्या है, यज्ञ में विघ्न क्या है और इन विघ्न को दूर कैसे करना है। तो राम और रावण की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो हमारे जीवन में कैसे होता है? हमारे जीवन में न राम है, न रावण है, न ऋषि है, न बानर है, कुछ नहीं है। लेकिन वो जो थ्योरी बानर की थी वो हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। और वो जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में राम रावण की लड़ाई के बारे में लिख दिया, बिल्कुल वही हमारे जीवन में प्रयोगात्मक स्तर पर उतर आता है और उसके सहारे हम अपने जीवन को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, ये देखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब इस लड़ाई में ज्यों ज्यों हमारा मैं कम हो रहा है, अब देखिए पिछली बार बात किया समय की, इसके पहले भी बात किया था, लेकिन आज मैं पर कोई बात नहीं हुआ तो जरा सा कुछ शब्द बदल देते हैं और उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं मैं क्या है। तो पिछली बार जब पहली बार हमने बताया था तो हमने क्या कहा था, ये कहा था कि कर्म इंद्रिय के क्षेत्र में, ज्ञान इंद्रिय के क्षेत्र में भगवान की शक्ति 84 लाख माध्यमों से प्रकट होती है। ये माध्यम कुछ बड़े उच्च कोटि के हैं, कुछ का दर्जा कुछ नीचा है। जैसा माध्यम है वैसी शक्ति प्रकट हो जाती है। जिन माध्यमों से शक्ति ज्यादा प्रकट हो जाती है उनमें क्या खास बात है, और जिन माध्यमों से शक्ति बहुत कम प्रकट हो जाती है उनमें क्या खास बात है। तो जब शक्ति बहुत कम प्रकट होती है जिन माध्यमों से, वो माध्यम निर्जीव के रूप में है, ये देखा था हमने। और जिन माध्यमों द्वारा कुछ ज्यादा प्रकट होती है वो प्राणी के रूप में है। इन प्राणियों में फिर हमने ये देखा कि जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा भाग्यवान है। भाग्यवान क्यों है? क्योंकि वो कर्म द्वारा इस शक्ति को और प्रकट कर सकता है, और प्रकट कर सकता है, जितना चाहता है उतना प्रकट कर लेता है। जो पूर्ण
रूप से प्रकट कर लेता है उसकी अवस्था क्या है, और जो पूर्ण रूप से नहीं प्रकट कर पा रहा है उसकी अवस्था क्या है, और दोनों में अंतर क्या है, ये देखने की बात है। जो पूर्ण रूप से प्रकट कर लेता है तो उसमें क्या है, उसके पास बाहर का भी होश है, अंदर का भी होश है। वो बाहर की दुनिया में विचरण करता है अंदर के होश के सहारे, अंदर का, सॉरी ये गलत कह गए, अंदर के होश के सहारे नहीं, अंदर के होश के साथ इनर कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट विद द एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। अंदर के होश के साथ बाहर की दुनिया में विचरण करना। और जो प्राणी बहुत ज्यादा शक्ति प्रकट नहीं कर पाता है तो वो निर्जीव की अवस्था में भले ही ज्यादा प्रकट कर लेता है, और शक्तियों की अवस्था में कुछ ज्यादा भले ही प्रकट कर लेता हो। तो यहां पर क्या है, जहां पर मन है, मन जब बाहर की दुनिया में विचरण करता है तो बाहर का होश है लेकिन अंदर का होश नहीं है। अंदर क्या है, हम लोग जानते हैं, वो कई बार बातचीत हो चुकी है। अंदर केवल दो चीजें हैं, संस्कारों की गठरी है, भगवान है। भगवान सच्चिदानंद के रूप में है। लाख में 9,999 आदमी आज के कलयुग में ऐसा ही मिलेगा जिसे आनंद की अनुभूति नहीं है, चित्त की अनुभूति नहीं है, सत्य की अनुभूति नहीं है। उसे अनुभूति है तो केवल सोने की, स्वप्न की, जागने की, नौकरी की, व्यापार की, बाहर के अलग अलग पदार्थों की, वस्तुओं की, बाहर के वातावरण की, बाहर की कॉन्शियसनेस अनंत कॉन्शियसनेस में बटी हुई है, बाहर की चेतना अनंत चेतना में बटी हुई है। खेल की चेतना अलग है, खाने पीने की चेतना अलग है, रिश्तेदारों के बीच के प्रेम की चेतना अलग है, दोस्ती के प्रेम की चेतना अलग है। बड़ा कितना अंतर आप देखें। ये अजनबी है, ये दूसरी चेतना है, ये बड़ा हमारे नजदीक का है, ये दूसरी चेतना है। आप जिस तरफ चलें एक चेतना दूसरी चेतना से बिल्कुल अलग है। अनंत चेतनाओं में बाहर की चेतना बनी हुई है, और ये अनंत चेतना तीन खास चेतना में बढ़ गई है, सोने की चेतना, स्वप्न की चेतना और जागृत अवस्था की चेतना। तो जिसके पास जो बाहर की अनंत चेतनाओं में विचरण कर रहा है केवल इन तीन चेतनाओं के साथ, उसके अंदर अहम चाहता है, वो अहम से भरा हुआ है। तो हम लोग रिवाइज कर रहे थे और फिर हमने क्या देखा, अहम क्या है, ईगो क्या है। एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस, इसको अहम कहते हैं। हो सकता है पिछली बार जब कुछ बताया तो शब्द कुछ और रहे होंगे, आज शब्द कुछ और है। तो अलग अलग शब्दों में हम इसलिए बताने की कोशिश करते हैं कि आप, क्योंकि आपके अंदर अभी वो चेतना नहीं जागी है, तो शब्द बदलने से आपको हर चीज नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें तो बस एक ही चीज दिखाई पड़ती है। सब घूम फिर करके एक है, सब घूम फिर करके एक है, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं कहीं पर। तो बड़ा आसान है, ये एक तरीका है बताने का। अहम क्या है, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहर की चेतना अंदर की चेतना की कमी। और इसको और ठीक कर देते हैं, बाहर के जगत का होश, होश क्या है, अनुभव की शक्ति को होश कहते हैं। बाहर के जगत को अनुभव करने की शक्ति अंदर के जगत को अनुभव करने की शक्ति के बिना, ये अहम का आधार है। और जो भी ऐसा मनुष्य है उसके अंदर अहम होगा, ये बड़ा मुश्किल है। हम लोग कहते हैं कि देखिए घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, अहम से दूर रहना चाहिए। आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जिसके अंदर जितना अहम है उसका आधार तो उसके चेतना का स्तर है, उसका बर्ताव, उसका तरीका, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, उसके कर्म, किसी चीज पर ये अहम निर्भर करता ही नहीं। अहम निर्भर करता है तो किस चीज पर, उसकी चेतना पर। जैसी चेतना वैसा अहम। हाँ, एक बात और हमने बताई थी कि 24 घंटे में जिस समय बुद्धि के दबाव में हम काम नहीं करते हैं उस समय अहम गायब है। जिस समय स्वाभाविक क्रिया है उस समय अहम नहीं है। जिस समय मन बंधन मुक्त है उस समय अहम नहीं है। लेकिन जो भी अहम है उस समय, जबकि मन पर बंधन है,
बंधन है। उस अहम का थर्मामीटर क्या होगा? उस अहम का थर्मामीटर केवल आपकी चेतना है। जैसी चेतना उतना अहम। कितना आसान हो गया इस बात को समझना कि जो जो चेतना ऊपर जाएगी हमारा अहम अपने आप कम होगा और कम होगा और कम होगा। अब एक बात यहीं पर मन में उठती है, जब हम अंदर की चेतना के साथ बाहर आएंगे, अंदर की होश की शक्ति के साथ बाहर आएंगे, क्या उस समय मैं भूल जाऊंगा कि मेरा नाम शंभुनाथ है? क्या मैं ये भूल जाऊंगा कि ये मेरे माता है, ये पिता है, ये ऐसा है, ये वैसा है? ये कुछ नहीं होता। तो उस समय जब हम क्रिया में रहेंगे, क्या उस समय मैं नहीं रहेगा? ये भी गलत है। उस समय मैं है, लेकिन इस समय जो मैं है उस मैं में हरि घुला हुआ है। इसलिए हम कहेंगे दो मैं है, छोटा मैं, हरा मैं, हरि का मैं, रावण का मैं। तो जब मनुष्य के जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें कर्ता कौन है? सवाल इस बात का है। कर्ता दो में एक होगा, या तो हरि का मैं होगा या रावण का मैं होगा। रावण के मैं की भी डिग्री होगी और हरि के मैं की भी डिग्री होगी। जो जो हरि के मैं की डिग्री बढ़ेगी तो रावण के मैं की डिग्री कम होगी। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा और बहुत अच्छी तरह से देखा। पूर्ण रूप से हरि का मैं हमारे जीवन में उतर आए, पूर्ण रूप से रावण का मैं हमारे जीवन से चला जाए, इसमें बहुत समय लगता है। इतना आसान काम नहीं होता, इतनी जल्दी ये काम नहीं होता। रामायण में कहते हैं एक 14 साल के वनवास की बात आती है। इसी तरीके से कौरव पांडव जो उसमें जाते हैं तो वहां पर भी 12-13 साल का में वनवास और 1 साल अज्ञातवास, कुछ 13 साल का ऐसा है। वहां पर हम आध्यात्मिक इतिहास की ओर जब अपना मन ले जाते हैं तो वहां पर भी ये देखते हैं कि शायद जिस समय हमारी सभ्यता आध्यात्म की शिक्षा पर निर्भर थी, उस समय क्या कहते थे? उस समय ये कहते थे कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर उसके बाद 25 साल तक गृहस्थ जीवन में रहना है, फिर उसके बाद 25 साल तक वानप्रस्थ की अवस्था में रहना है, फिर उसके बाद 25 साल तक संन्यास की अवस्था में रहना है। ये उस समय की बात है जब कि हमारे जीवन का आधार ये विषयों का ज्ञान नहीं था। देखिए क्या बात थी, उस समय जीवन का आधार विषयों का ज्ञान नहीं था। आज के जमाने में जीवन का आधार विषय का ज्ञान है। आजकल हम जीवन रहना चाहते हैं या तो फिजिक्स के ज्ञान के सहारे, केमिस्ट्री के ज्ञान के सहारे, मैथमेटिक्स के ज्ञान के सहारे, नौकरी के ज्ञान के सहारे, व्यापार के ज्ञान के सहारे। ये सब विषय के ज्ञान नहीं है तो और क्या है? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जानना चाहता है, कोई टीवी का काम करना चाहता है, तरह तरह के क्षेत्र हैं और किसी न किसी क्षेत्र में आदमी जाना चाहता है। जब भी बच्चा 9-10 क्लास में पहुंचता है और ऊपर जाने की उच्च कक्षा की ओर जाने लगता है तो वो अपने माता पिता से हमेशा पूछता है हमें क्या लेना चाहिए, हमारे फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट क्या हैं, कौन सा विषय लेकर के हम बाहर की जगत में आगे ज्यादा अच्छी तरह से सफलता मिलेगा, नाम मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। इस तरह के सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं थी। हर मनुष्य को केवल आध्यात्म की एजुकेशन लेनी है। 25 साल तक मन को ब्रह्म की दुनिया में विचरण कराना है। मन को 25 साल तक ब्रह्म की दुनिया में विचरण कराना है। और 25 साल तक जब विचरण कराएंगे तो क्या होगा? मन खूब आनंद से भर जाएगा, ब्लिस खूब उभर आएगा। तो हम 14-15 साल की बात कर रहे थे रामायण की
की बात जब कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि आध्यात्म जगत में ये जो चेतनाएं हैं ये एक एक कक्षा की तरह हैं। ये चेतनाएं क्या है? अब पहले कुछ लोगों ने इसको 7 हिस्से में विभाजित कर रखा है, कुछ लोगों ने कम में भी कर रखा है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। जो मान्यता है आध्यात्म जगत की तो कहते हैं 7 तरह की चेतनाएं हैं। सप्त चेतना बहुत बड़ी चीज मानी गई है हमारे आध्यात्म जगत में। तो ये सप्त चेतना क्या है? 7 चेतनाएं हैं जिस ओर मन आगे चलता है, और इन सातों चेतना ये जो है ये सातों बिल्कुल सीढ़ी की तरह है, और मन धीरे 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 ऊपर चढ़ता चला जाता है, और 7वीं सीढ़ी तक इसको जाना ही जाना है, इसके पहले कि वो पूर्ण रूप से जीवन को मुक्त होकर के बिता सके। मुक्त माने आजाद होकर के बिता सके। जो चाहे वो हो, वो चाहे दोबारा जन्म ले, वो चाहे न ले, वो चाहे मरे, वो चाहे न मरे। ये अवस्था है जबकि मैं पूर्ण रूप से मिट जाता है। तो मैं जब पूर्ण रूप से मिट जाता है उस समय क्या है? मन बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और जब तक पूर्ण रूप से मन बंधन मुक्त नहीं होता उस समय तक मैं पूरी तौर से नहीं मिटा, उसमें कुछ न कुछ मैं रहता है। इसीलिए ये एक पुरानी कहावत है, एक पुराना विश्वास है कि मैं मिटता किसी का नहीं, केवल कम होता है। और ज्यों ज्यों मैं कम होता चला जाता है त्यों त्यों जीवन सुख की ओर चलता चला जाता है। ज्यों ज्यों छोटा मैं बड़े मैं में कन्वर्ट हो जाता है, रावण का मैं हरि के मैं में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो 7 सीढ़ियां क्या हैं, उनके नाम क्या हैं? 3 तो हमने बता दिया, हर साधारण मनुष्य के अंदर होता है। गो निद्रा की चेतना, स्वप्न की चेतना, जागृत अवस्था की चेतना, फिर 4th होता है, चौथा भावातीत चेतना। भावातीत चेतना के बाद ब्रह्मी चेतना, ब्रह्मी चेतना के बाद ईश्वरी चेतना, ईश्वरी चेतना के बाद अद्वैत चेतना। तो ये 7 चेतनाएं हैं। और हम खास बात क्या कह रहे थे? ये एक चेतना से दूसरी चेतना में मन जाए, इसके लिए उसको कम से कम 15, 16, 17 साल लगते हैं। बच्चा कोई कमजोर होता है पढ़ने में, कोई बहुत तेज होता है, कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई देर में पढ़ लेता है। इसी तरह से आध्यात्म जगत में भी कोई ज्यादा ध्यान कर लेता है, कोई कम ध्यान कर लेता है, किसी के अंदर विकार ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो शायद ऐसा लगता है कि जब आध्यात्म की शिक्षा के आधार पर जीवन चलाने की बात थी उस समय पहली सीढ़ी पार करना, वो सीढ़ी जिसके बाद जीवन में दुख का सवाल ही न रहे, केवल पहली सीढ़ी पार कर लेने के बाद जीवन में दुख का सवाल नहीं रहता। उसके लिए हमारे महात्माओं ने 25 साल रखा और कहा कि 25 साल मन ब्रह्म की दुनिया में विचरण करेगा, मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो उसके बाद इसका सवाल ही नहीं हो सकता कि वो अपनी फैमिली में आए, ब्याह करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, घर में रहे, और फिर अपनी बीवी से झगड़ा हो, बच्चे उसका कहना न माने, घर में कलह हो जाए, बाप से झगड़ा हो, फूटे हो, 2 तरह के चूल्हे जले, भाई भाई अलग रहने लग जाए। इस तरह की बातों की कोई संभावना हो ही नहीं सकती अगर मन 25 साल के लिए ब्रह्म की दुनिया में विचरण कर ले। ऐसा समझा जाता था, महात्मा लोग ऐसा समझते थे। ऐसा जमाना था जब हमारा भविष्य का आधार आध्यात्म की शिक्षा थी। जो ब्रह्मचर्य का पालन होता था तो उसमें क्या होता था कि भावातीत चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती थी। और जब भावातीत चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती थी तो उस समय क्या था कि हम लोग ब्रह्म का होश अपने मन से हटा दें, कभी ब्रह्म भूल जाए, ऐसा संभव नहीं था। ये आनंद की खूबी क्या है? आनंद की सबसे बड़ी खूबी है कि वो माइंड को अरेस्ट किए रहती है। वो इतना बड़ा सुख है कि मन उसको छोड़ नहीं सकता अगर मन को वो मिले।
मन तो मजबूर है। जब ये आनंद हमारे संस्कारों से ठग जाता है तो मेरा मन करे क्या करे, मन क्या करे बेचारा। लेकिन अगर आनंद मिला तो मन से उसमें डूबता है, फिर बाहर की दुनिया में मन को लाना पड़ता है। इंद्रियों की जगत में मन आना बहुत, मन का आने का स्वभाव नहीं रहता है, मन को आना अच्छा नहीं लगता है। उस समय क्या है कि 25 साल बाद हम गृहस्थ के जीवन में कदम रखते, गृहस्थ के जीवन में कदम रखते। तो जब गृहस्थ के जीवन में कदम रखते हैं तो क्या है, शादी है, बीवी है, बच्चे हैं, व्यापार है, नौकरी है, कामकाज है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो 25 साल गृहस्थ में रहना है, इस 25 साल में क्या हो रहा है, इस 25 साल में हम जीवन भी अच्छी तरह रहते हैं और जिस तरीके से चाहते रहते हैं, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें और चाहे कुछ ना करें, जो हमारी मर्जी वो करें, जो चाहे सो खाएं, जो चाहे सो ना खाएं। तो ये बंधन मुक्ति की अवस्था है, ये बंधन मुक्ति की अवस्था है। इस तरह बंधन मुक्त होकर के मन बाहर आना, तो क्या है, मन एक दूसरे तरह की ट्रेनिंग लेता है गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में एक दूसरे तरह की ट्रेनिंग आती है। इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि मनुष्य अंदर की शक्ति को लेकर के बाहर की दुनिया तो अनंत पहलुओं में बटी है ना, इन अनंत पहलुओं में जिस पहलू में चाहे चला जाए, अंदर की शक्ति को लेकर के बाहर जाना, अंदर की शक्ति में डूबा रहना, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग बातें। और बाहर का जगत तो तब चलेगा जब मनुष्य अंदर की शक्ति को लेकर बाहर आना सीखेगा, जब इस कला में निपुण होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। इसके लिए हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये जो हमारा वातावरण है, ये हमारे जीवात्मा की किताब है और ये वातावरण हमको हमेशा प्रकृति देती है, नेचर देती है। आज के मामूली जीवन में भी बच्चों को अपनी कक्षा की किताब देने का काम तो माता पिता का है ना, गार्जियन का है। बिल्कुल इसी तरह से वो ईश्वर, वो परमात्मा जो सबका बाप है, वातावरण जिसके पूरे कंट्रोल में है, ये वातावरण हर मनुष्य का अलग अलग है। ये दिखाई पड़ता है, ये नेकेड आई से दिखाई पड़ता है। हम लोग इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा सच नहीं है। एक ही मकान के अंदर बाप बेटा, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, कोई भी हो, सबका वातावरण अलग क्यों है, ये बड़ी खास बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि सबकी जीवात्मा अलग अलग दर्जे की है, अलग अलग अवस्था की है। ये मोटे तौर से 7 दर्जों में बांट देना दूसरी बात है। लेकिन जैसे हम लोग अपने स्कूलों में देखते हैं ना, क्या देखते हैं, बीए में क्या देखते हैं कि एक एक विषय में 7-7 किताबें हैं। बीए में क्या, मैं तो कह रहा हूं इंटरमीडिएट में भी मैथमेटिक्स में अब आजकल पता नहीं कितनी किताबें हैं, लेकिन मैंने सन 55 में इंटरमीडिएट किया था, उस समय मैथमेटिक्स में 7 किताबें थी। अब आज 7 ही है, ये 14 है, ये मुझे भी नहीं मालूम। तो एक ही विषय में बहुत सी किताबें होती, बहुत सी किताबें होती। इसी तरह से हम जीवन के अनंत पहलुओं में, इस पहलू में भी, इस पहलू में भी, इस पहलू में भी, इस पहलू में भी, इस पहलू में भी शक्ति लेकर के जाने लायक होए, इसके लिए हमको प्रकृति तरह तरह के वातावरण देता है, तरह तरह का वातावरण देता है। और इतनी सारी किताबें हैं, तो जिसने अलजेब्रा पढ़ लिया, ये कोई जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लिया, किसी ने अलजेब्रा पहले पढ़ लिया, किसी ने ज्योमेट्री पहले पढ़ लिया। इसी तरीके से किसी को कोई वातावरण कभी मिला, किसी को कोई वातावरण कभी मिला, और उसके हिसाब से अलग अलग तरह के वातावरण में अंदर की शक्ति को लेकर के जाने में निपुण होना। ये जो अवस्था है, इस अवस्था को कहते हैं कि अब ब्रह्मी चेतना पूर्ण हो गई, भावातीत चेतना पूर्ण हो गई, अब ब्रह्मी चेतना पूर्ण हो गई। अब हम आंख बंद करके बैठे
तब तो शक्ति का होश है ही, वो तो 25 साल में ही हो जाता है। लेकिन 50 साल के अंदर ये बिल्कुल साफ हो गया कि अंदर का जगत हो या बाहर के जगत, किसी भी जगत में किसी भी समय भगवान की शक्ति का एहसास न हो, इनके गुणों का एहसास न हो, इसकी शक्ति का एहसास न हो, ये शक्ति कैसे हमारे जीवन में बढ़ती है इसका एहसास न हो, कैसे प्रकट की जा सकती है इसका एहसास न हो, हम इस शक्ति से खेलने में निपुण हो गए हो, इन सब बातों का की बात ही नहीं है। तो जो ऐसी अवस्था है जबकि हर वक्त हर चीज में ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर की चेतना मन से जाती ही नहीं है, तो जिस चेतना में हम आते हैं उसका नाम अगर ईश्वरी चेतना रख दिया जाए तो क्या गड़बड़ है, क्या बात है। पहले ब्रह्मी चेतना कहा, ब्रह्म की चेतना, तो ब्रह्म की चेतना क्या है, ये जो परमात्मा है उसकी शक्ति का होश, परमात्मा की शक्ति का होश ब्रह्मी चेतना में है, यही तो अंदर है दोनों में। परमात्मा की शक्ति का होश हर वक्त बना रहना ये ब्रह्मी चेतना है। और आगे चल करके परमात्मा की शक्ति नहीं बल्कि परमात्मा का होश शुरू होने लग जाए, उसकी झलक मिलने लग जाए। हम अपने बाहर की जगत में देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम कोई भी काम करें, हम मान लिया बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं तो शुरू में छोटे खिलाड़ी हैं तो केवल छोटे लोगों के साथ ही खेलते हैं। एक छोटा खिलाड़ी बड़े लोगों के साथ नहीं खेलता, लेकिन जब छोटा खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेलने लगता है और अच्छा खेलता है और अच्छा खेलता है तो उसका संपर्क अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से होने लगता है। जो दुनिया भर के ख्याति पाए हुए खिलाड़ी हैं उनके संपर्क में वो आने लगता है। इसी तरह से जो लोग व्यापार कर रहे हैं धीरे धीरे जब उनका व्यापार बढ़ने लगता है तो उस व्यापार के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं उनसे उनका संपर्क होने लग जाता है। अब कितना आसान है ये समझना। बिल्कुल इसी तरह से जो जो धीरे धीरे हमारी ईश्वरी शक्ति और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, हमारी मुलाकात तो उनसे होने लग जाती है जो जिनके पास ईश्वरी शक्ति बहुत ज्यादा है। हम आ चुके, हमारे पास ईश्वरी शक्ति ज्यादा है इसलिए हमारी मुलाकात उनसे होगी जिनके पास ईश्वरी शक्ति बहुत ज्यादा है। और ईश्वरी शक्ति का मालिक तो परमात्मा है, ईश्वर है। अब ये देखिए ईश्वरी चेतना इसका नाम क्यों पड़ा, कितना आसान है समझ लेना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, भावातीत चेतना का मैं, ईश्वरी चेतना का मैं, ब्रह्मी चेतना का मैं। लगता है ये सब अलग अलग है और धीरे 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 जो जो हम लोग और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, हमारे अंदर का मैं बाहर आता है, मैं खत्म होता है। हम लोग मैं पे बात कर रहे थे, अच्छे गुणों के मैं की बात किया, खराब गुणों के मैं की बात किया, सत रज तम वो मैं जो कि अंदर के परतों में छुपा हुआ है उसकी बात किया। वो जब अंदर के मैं उभर आते हैं, किसी का कैंसर उभर आया, किसी का टीबी उभर आया, ये जो मैं उभरता है तो आदमी हिल जाता है और उस समय फिर केवल उस मनुष्य को सफलता मिलती है जिसने इस रास्ते को शिक्षा का रूप दे दिया। और ये जो जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होती है इनको अपने इम्तिहान का पर्चा मान लिया, इम्तिहान का सवाल मान लिया। लेकिन वो लड़का जो रात दिन भर पढ़ता नहीं है, दिन भर छोड़िए जो साल भर पढ़ता नहीं है, वो जब इम्तिहान में बैठता है तो क्या होता है, केवल सबका मुंह देखता है, किधर नकल करने का चांस मिले ये देखता है, घबराता है और कोई चांस नहीं मिलता तो काफी ऐसी कोरी काफी एग्जामिनर को दे के मुंह लटका के वापस चला आता है। इसी तरीके से जो साधना नहीं करता उसके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो वो दूसरों की मदद मांगता है, दूसरों का मुंह देखता है। बच्चा नकल करने के लिए मुंह देखता है, यहाँ आदमी मदद पाने के लिए मुंह देखता है, किसी से पैसा मांगता है, किसी से दूसरे तरह की हेल्प चाहता है, तीसरे तरह की हेल्प चाहता है, क्योंकि खुद तो उसने कभी साधना किया नहीं। क्या आपने कभी ये भी सुना है कि कोई महात्मा किसी से मदद मांगता है? वो क्यों नहीं मांगता है?
वो सिर्फ इसीलिए नहीं मांगता है, उसको मदद की क्या जरूरत है, वो क्यों मदद मांगे। तो जिंदगी को शिक्षा का रूप देना, तो छोटे दर्जे का मैं क्या है, बड़े दर्जे का मैं क्या है। अब देखिए धीरे धीरे कितनी बारीकी से हम इसीलिए चल रहे हैं कि आप अच्छी तरह समझ लें कि जिंदगी को ऊपर उठाना ये कोई तमाशा नहीं है कि थोड़े दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। और बहुत से लोग यही समझते हैं कि कुछ दिन कर लिया, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हुआ, साधना का बहुत बढ़िया असर है, बहुत बढ़िया असर है, 10 साल 15 साल 20 साल बीत गया और एक जमाना आया फिर एकदम से नीचे चले आए। तो होता क्या है, जैसा कि हमने पहले बताया, अगर आपका रावण तपस्या करता चला जाएगा तो जिस क्षेत्र में आप तपस्या करेंगे उस क्षेत्र में सफलता मिलने के बाद भी आप रोएंगे। जो आईएएस इम्तिहान में पास हो जाता है, जिस दिन पास होता है उस दिन मिठाइयां बढ़ती हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन जीवन में वो रोता है। वो जो है वैज्ञानिक है, FRS है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है, देखिए अपनी बीवी से झगड़ा होता है, बच्चे उसका कहना नहीं मानते हैं, जीवन में वो रोता है। तो हम बाहर का कोई भी विषय में अगर बहुत आगे चले जाएंगे तो जीवन में रोएंगे। तंदुरुस्ती की बात ले ले, तंदुरुस्ती बाहर का विषय बना करके हम अपनी तंदुरुस्ती को अगर ठीक भी कर लें, रोने वाला हर आदमी अस्वस्थ होगा, ये गलत बात है। न मालूम कितने अस्वस्थ लोग जो है जो कि बिल्कुल हंसते रहते हैं और उनके मन में जरा भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं उठती। तो ठीक है, इसके माने ये नहीं कि अस्वस्थ होना अच्छी बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि सुख की असली बात जो है वो मन पर है, शरीर पर नहीं। ये सारे महात्मा कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शरीर ठीक नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर ठीक करने से आपको भगवान मिल गया या भगवान का रास्ता पा गए या भगवान के रास्ते पे ठीक चल रहे हैं, इस तरह की बातें सोचना बिल्कुल गलत है। भगवान का रास्ता केवल सच्चिदानंद में है और इसीलिए आप इस बात को भूलने न पाए। इसीलिए सभी ने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। आप ईश्वर को तंदुरुस्ती में न ढूंढें, जीवन की किसी अच्छी नौकरी में न ढूंढें, किसी सफलता में न ढूंढें। अगर ईश्वर को ढूंढना है तो ईश्वर को केवल सच्चित आनंद में ढूंढें, चेतना में ढूंढें, कॉन्शियसनेस में ढूंढें, इंद्रियों से परे सुख में ढूंढें, इंद्रियों से परे सुख में ढूंढें। ये बिल्कुल ठीक बात है। जिंदगी एवर प्रोग्रेसिंग है तो ईश्वर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन एवर प्रोग्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन एवर प्रोग्रेसिंग नहीं, यही सत्य है, हम कई बार कह चुके हैं। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और हर स्तर का मैं है। धीरे धीरे छोटा मैं हरि के मैं में बदलता चला जाए, छोटा मैं हरि के मैं में बदलता चला जाए, और जो छोटा मैं हरि के मैं में चला जाएगा, जीवन में न मालूम कितने बड़े बड़े कितने ऊंचे स्तर के मैं उभरेंगे। हमने बताया था मैं में हर तरह का विकार शामिल है, लेकिन हर तरह के विकार की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो एक होगी ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज वन। इसलिए मैं भी विकार के रूप में हो जाता है, मैं विकार के रूप में हो जाता है। और आध्यात्म का इतिहास की ओर हम अपनी नजर उठाएं तो क्या सीता जी, क्या रामचंद्र जी, और न मालूम कितने बड़े बड़े साधक, चाहे आप द्रौपदी की बात करें जो कृष्ण की पुजारी थी शुरू से आखिर तक, लेकिन जब द्रौपदी हरण की बात हुई और कृष्ण का सुमिरन उन्होंने किया तो क्या हुआ, अब द्रौपदी चीर हरण हो रहा है, इतनी बड़ी सभा में उसकी चीर हरी जा रही है, तो एक बार वो अंदर से हिलेगी नहीं, ये गलत है। लेकिन अगर वो जो इस लेवल का मैं निकला उस समय प्रकट हुआ, उस समय अगर कृष्ण याद ना आती, अगर उसका मन केवल अपने भाइयों की शक्ति तक रह जाता तो फिर उसका मैं नहीं मरता। लेकिन कृष्ण याद आया, ईश्वर याद आया, आनंद याद आया, आनंद की शक्ति सर्वशक्तिशाली है, ये याद आया। भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर की ताकत भूल गई। अब देखिए ये कि मैं कैसे नहीं मरा, छोटा मैं कैसे नहीं मरा, बात यही होगी, सिद्धांत यही होगा। चाहे कुंती की बात हो, चाहे प्रहलाद की बात हो, चाहे सावित्री सत्यवान की बात हो, और चाहे आपकी बात हो,
तो बताने के खास मकसद क्या है? आप साधना में लगेंगे। जब आप साधना में लगेंगे तो धीरे धीरे आपके विकार निकलेंगे। इन विकारों से कैसे जूझा जाए, इन विकारों से कैसे निपटा जाए, किस तरीके से हमारे अंदर के बानर की शक्ति इन राक्षस की शक्तियों से निपटारा करे, यही ट्रेनिंग चाहिए आपको। इसी के लिए टीचर चाहिए आपको, इसी के लिए संपर्क चाहिए आपको। और इसके साथ आप अपने जीवन को उभारते चले जाएं, निकालते चले जाएं। तो जैसा हमने बताया, जीवन एवर प्रोग्रेसिंग क्यों है? जो बच्चा पढ़ रहा है उसको सवाल कभी, जब कड़े सवाल आते हैं तो दिन में तारा थोड़ी दिखाई पड़ता है। सवाल देकर के केवल मुस्कुराता है, केवल मुस्कुराता है। बिल्कुल इसी तरह से जीवन में जब संकट आते हैं तो मनुष्य केवल मुस्कुराता है। इतनी बड़ी तपस्या के बाद जब सीता जी के ऊपर अयोध्यावासियों ने शक किया, सीता जी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा करके उन्होंने राम को कंपेल किया कि मुझे घर छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि सीता को राम स्वरूप होना था, सीता को राम स्वरूप होना था और उन्हें मालूम था कि अभी राम स्वरूप होने में कसर रह गई है, इसलिए ऐसा है। तो ये घबराहट उनको क्यों नहीं थी? सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो अपनी साधना में बड़े लगन के साथ आगे जा रही थी। लेकिन आज ऐसा नेकेड आई से दिखाई पड़ता है, न मालूम कितने साधकों के बीच में दिखाई पड़ता है। कोई किसी साधक के झगड़े के बीच में पड़ा है, कोई किसी की बुराई के बीच में पड़ा है, कोई किसी की भलाई के बीच में पड़ा है, कोई किसी की जिंदगी के बीच में पड़ा है। जब भी होता है तो वो ईश्वर भूल जाता है, उसको सब कुछ याद आ जाता है। कहीं खर्चा याद आ जाता है, कहीं पॉलिटिक्स याद आ जाती है, कहीं दूसरा साधक याद आ जाता है, कहीं ये याद आ जाता है, कहीं वो याद आ जाता है और भगवान हर जगह भूल जाता है। ये जो बात होती है तो उसमें क्या है कि छोटा आई हरि में बदलता नहीं, कन्वर्सन नहीं होता। छोटा आई हमेशा छोटे ही रह जाता है, हरि का आई आता नहीं। तो मनुष्य हमेशा खड़े होंगे, आदमी हमेशा खड़े होंगे। क्रिकेट में क्रिकेटियर खड़ा होगा, फुटबॉल में फुटबॉल का खिलाड़ी खड़ा होता है। इसी तरीके से पहलवानी करने में पहलवान खड़ा होता है। इसी तरीके से नेचुरोपैथी करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदमी स्वास्थ्य लेकर के खड़ा हो जाता है। आप दुनिया में कुछ भी चाहे कर ले, माइंड में ये ताकत है, माइंड में ताकत है। केवल संकल्प की आप सोच लें कि मुझे ये करना है, वो होगा। लेकिन जो करना है वो हो जाएगा किसी एक क्षेत्र में। ये भगवान की शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति नहीं है। भगवान से खेलना क्या है? भगवान से खेलना तो यही है कि 24 घंटे सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हो उसको भगवान की इस सिद्धांत के सहारे की शक्ति पैदा करना है ध्यान से और उतारना है सुमिरन द्वारा। ईश्वर का याद करके अलग अलग पहलुओं में जब जैसे जहां चाहे वैसे उतार दें। इस विद्या में एक्सपर्ट होकर के हम अपने जीवन को धीरे 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 आगे बढ़ाते ही चले जाएं, आगे बढ़ाते चले जाएं। तो हम लोग बात कर रहे थे ईश्वरी चेतना की, और ब्रह्मी चेतना और ईश्वरी चेतना में खास बात जो हमने देखा वो यही देखा। अंतर क्या है? अब ईश्वर की झलक मिलने लग गई है द्वैत की दुनिया में रह करके। अब देखिए, ईश्वर की झलक मिलनी शुरू हो गई है तब तो ईश्वरी चेतना है, और जब ईश्वरी चेतना पूरी हो गई तो क्या लगा? ये ईश्वर तो अद्वैत दिखाई पड़ने लग गया। अब ऐसा दिखाई पड़ने लगा कि शायद इस दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं, इसको अद्वैत चेतना कहते हैं। तो जैसा नाम रखा गया है वैसे ही गुण है। केवल शब्द चेतनाओं का नाम पढ़ करके हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन क्या है। कुछ ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं। जब भगवान की शक्ति की झलक मिलनी शुरू होती है, भगवान की शक्ति नहीं, भगवान की, जब भगवान की शक्ति की झलक मिलनी शुरू होती है उस समय ब्रह्मी चेतना, और भगवान की शक्ति के बजाय शक्तिवान की झलक मिलना शुरू हो जाती है तब ईश्वरी चेतना। और जब ईश्वरी चेतना पूर्ण होती है तब मनुष्य अद्वैत चेतना में चलता है। और हर चेतना में हमारे पुराने महात्माओं ने कहा कि हर क्षेत्र में कम से कम मन को 25 साल तक बसना चाहिए। और यही जो 4 अवस्थाएं हमने अंदर के उठने की बताई, भगवती चेतना, ब्रह्मी चेतना, ईश्वरी चेतना, अद्वैत चेतना, इनका संबंध सीधे हमारी उन 4 अवस्थाओं से था, जिन अवस्थाओं के सहारे हम अपना पूरा जीवन बिता देते थे।
ब्रह्मचर्य के पालन करते थे और गृहस्थ में रहते थे, वानप्रस्थ में रहते थे और संन्यास में रहते थे। संन्यास की अवस्था में, जबकि अद्वैत की अवस्था है। अद्वैत की अवस्था का नाम संन्यास क्यों रखा गया, ये एक बात बता करके हम आज की बात खत्म करते हैं। जब हम क्रिया प्रतिक्रिया पर बातचीत कर रहे थे, उस समय हम ये कहते थे कि एक्शन का रिएक्शन इस पर निर्भर करता है कि एक्शन किस सतह पर हो रही है। कोई भी क्रिया हम जब करें तो क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा सतह पर निर्भर करेगी और हर सतह पर प्रतिक्रिया अलग है। एक गेंदा हो तो हमने बताया था कि जमीन पे पटके या मिट्टी की जमीन पे पटके या बालू पे पटके या पानी पे पटके, उछाल हमेशा अलग अलग है। और उस समय हमने ये बताया था कि जीवन की सारी क्रियाओं का प्रभाव मन बुद्धि शरीर पर है, लेकिन किसी के मन बुद्धि शरीर पर कम क्यों है और किसी के मन बुद्धि शरीर पर ज्यादा क्यों है। साधना द्वारा चेतना की जैसी अवस्था है, जो जो चेतना की अवस्था ऊपर बढ़ती है त्यों त्यों ये क्रिया की प्रतिक्रिया और क्षीण होती है, क्षीण होती है, क्षीण होती है, क्षीण होती है। अब कितना आसान है समझना। अद्वैत की अवस्था में तो मन बुद्धि शरीर पर बाहर की किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी में खींची हुई लकीर। हम बाहर की जगत को अनुभव करें, अब बाहर का जगत तो अनुभव हो ही रहा है ना, ये भी तो प्रतिक्रिया है, लेकिन अनुभव होते ही गायब हो जाता है, सब भूल जाता है, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया रुकती नहीं। यही संन्यास की अवस्था है। जब हमारा ऐसा मन हो जाता है तब हम कहते हैं हम संन्यास की अवस्था में हैं। अगर मन संन्यास की अवस्था में नहीं हुआ तो उम्र केवल आपकी आयु हो जाने से कोई संन्यास की अवस्था में नहीं आता, कोई गिरवा वस्त्र पहन लेने से संन्यास की अवस्था में नहीं आता। तो अहम क्या है, तरह तरह के रूप में हम लोगों ने देखने और समझने की कोशिश किया। राम किसी शक्ति से पूर्ण थे, रावण किसी शक्ति से पूर्ण थे, किसी जमाने में ऋषि भी थे, ऋषि के अंदर कोई शक्ति थी। ऋषि यज्ञ करते थे तो राक्षस विघ्न डालते थे, तो राम को बानर की सेना ने मदद किया। वो भी उस समय जब बाली मर गया। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और सुग्रीव की बीवी को भगा ले गया था। इन सारी बातों को अपने जीवन में साधना करते समय हम कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि वो शक्ति जिस शक्ति से राम पूर्ण थे वो शक्ति हमारे अंदर है, वो शक्ति जिस शक्ति से रावण पूर्ण था वो शक्ति भी हमारे अंदर है। दोनों शक्तियों में एक खास बात है, जब एक शक्ति बढ़ती है तो दूसरी कम होती। तो जब राम की शक्ति बढ़ेगी तो राम की शक्ति बढ़ने के लिए जो रास्ता होगा उसको हमने यज्ञ बताया। उस यज्ञ के रास्ते पे जो संस्कार के विकार के रूप में निकलेंगे वो राक्षस का विघ्न होगा। उस राक्षस के विघ्न को कैसे दूर करते हैं, बानर की मदद से, ये बताया। तो शुरुआत हमने यहीं से किया था कि आध्यात्म के जगत का ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान नहीं बदलता, लेकिन फिर भी समय समय पर बहुत से लोग पैदा हुए और उन्होंने अपनी भाषा बदली, तरीका बदला। क्यों? क्योंकि हर युग में मनुष्य बदल गया, सुनने वाला बदल गया, बोलने वाला बदल गया, और बोलने वाले ने सुनने वाले का ख्याल रख करके अपनी भाषा बदल दी। क्योंकि मैं सन 85 से जब से इस कार्य में आया हूं, मानस साधना मंडल में ही लगा रहा। मानस साधना मंडल के लोग पहले से ही तुलसीदास की रामायण के विश्वास करने वाले थे, इसलिए रामायण के शब्दों में हमने अपने आप को ढालने की कोशिश किया। और ध्यान के रास्ते पे तपस्या का क्या मतलब है, सेवा का मतलब क्या है, सुमिरन का मतलब क्या है, भजन का मतलब क्या है, दशांश का मतलब क्या है, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड श्वास ध्यान के रास्ते से किस तरीके से उपलब्धि होती है, ये सब बातें बताने की कोशिश की। और आज हमने आपको ये भी बताया कि अहम क्या है, अहम किस तरीके से मिटता है, छोटा अहम क्या है, बड़ा अहम क्या है। और ये अहम गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में जो राम रावण की लड़ाई लिखी गई है उसका भी दर्शन इस रास्ते पे किस तरीके से होता है, ये बात हमने अपने आपके सामने रखने की कोशिश की। और इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बोलो सियावर राम की
जय। करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग
बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,